दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर टेक वीडियो। आज बात करेंगे स्मार्ट टीवी बाइंग गाइड, यानी 2021 में आपको स्मार्ट टीवी खरीदने से पहले इस वीडियो को देख के ये पता लग जाना चाहिए आपके लिए टीवी कौन सा परफेक्ट है। तो आज उसी की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन गिल और आप देख रहे हैं 7 सेंस टेक। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी कोई आप स्मार्ट टीवी ले तो कुछ पॉइंट का बहुत खास ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरता है, टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, तो जो सारी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग हमें भी चेंज होना पड़ता है। तो 2021 में आपको कैसा स्मार्ट टीवी लेना चाहिए? दोस्तों सबसे पहले क्या मैटर करता है? सबसे पहले मैटर करता है स्मार्ट टीवी का साइज। उसका साइज क्या होना चाहिए? आपको 32 इंच लेना चाहिए, 43 इंच लेना चाहिए, 55, 65, 75 अब उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो इसमें दो फैक्टर काम करते हैं दोस्तों। सबसे पहला आपका बजट, दूसरा आपका जो रूम का साइज है वो कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले तो बजट वाला है, वो डिपेंडिंग ऑन यू, आपको क्या चाहिए। बट आजकल का ट्रेंड क्या है? सबसे पहले लोगों के पास सीआरटी टीवी होते थे, तो सीआरटी से अपग्रेड करके वो 32 इंच पे पहुंच जाते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, सब लोग जो है अपने कम बजट में एक स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं। तो 32। उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं यार हमको 43 इंच वाला चाहिए, तो वो 43 इंच में सबसे ज्यादा ऑब्वियस 43 होता है। उसके बाद जितना उनका बजट उस साइज के। अब तो रूम के अकॉर्डिंग साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको चार्ट मिलेगा, उसमें रूम के अकॉर्डिंग साइज पूरे का पूरे दिए हैं। आप उसको पॉज करिए, देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर आपके घर में 1 साल 2 साल या 3 साल या 4 साल के बच्चे हैं, तो आप और आपका रूम का साइज छोटा है और आप चाहते हैं बड़ा स्मार्ट टीवी आप ले लें, तो मेरा सजेशन है कि आप ना लें, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं और जब बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं तो उनकी आईज जो है इफेक्ट करती है। जब टीवी बहुत पास में होता है, क्योंकि उसके पीछे बैकलाइट आपको एलईडी लगी होती है, और आपको पता है एलईडी लाइट डायरेक्टली चलती है, तो वहां पे बच्चों की आईज बहुत बैडली इफेक्ट होती है। तो अगर रूम छोटा है तो छोटे साइज वाला टीवी लीजिए, और जो आपके नहीं है तो आप जो है बड़ा टीवी भी प्रेफर कर सकते हैं। बट वो आईज पे थोड़ा सा, अगर स्पेस आपका रूम का थोड़ा कम है तो आपकी आईज पे बैडली इफेक्ट करता है। बट उसका भी एक दूसरा ऑप्शन है, आप ये कर सकते हैं कि जो आप अपनी टीवी की बैकलाइट है, ब्राइटनेस है, उसको कम कर लीजिए। ब्राइटनेस भी दो तरीके की होती है, एक आपकी जो आपके कलर के साथ होती है, एक होती है बैकलाइट, जो एलईडी बैकलाइट है, ऑप्शन आते हैं उसकी जो आपका लेवल है उसको कम कर सकते हो। तो एलईडी बैकलाइट का लेवल कम करेंगे, ब्राइटनेस ज्यादा कर लेंगे तो इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एलईडी अगर बहुत ज्यादा जलेंगी तो ब्राइटनेस का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो डायरेक्टली आपकी आईज पे पड़ती है, जो बैडली इफेक्ट होती है। उसके बाद आता है स्मार्ट टीवी का डिस्प्ले। एलईडी डिस्प्ले लेना चाहिए, क्यूएलईडी डिस्प्ले लेना चाहिए, ओएलईडी डिस्प्ले लेना चाहिए। तो आज के दौर में एलईडी टीवी हर जगह मिलते हैं, मतलब तो इनिशियली जो भी टीवी होते हैं वो आजकल एलईडी टीवी होते हैं। तो पहले जो एलसीडी थी उनके बैकलाइट में आपको जो है एलईडी लगा दी जाती है, तो एलईडी टीवी होते हैं, जिससे कि ब्राइटनेस लेवल ज्यादा हो जाता है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो बेसिकली एलईडी टीवी होते हैं, बैकलाइट में एलईडी लगी होती है, वो आपकी टीवी की साइड से स्ट्रिप बैकलाइट लगी होती है, वो एक टाइप की एलईडी होगी। दूसरा एलईडी हो गया आपका डायरेक्ट एलईडी हो गया। एक होता है फुल एरे एलईडी, जिसमें कि बहुत सारी एलईडी लगाई जाती हैं, जिससे कि आपको लोकल डिमिंग भी मिल जाती है। लोकल डिमिंग वो होती है जब आप कोई पिक्चर देखते हैं और सपोज करिए उस पिक्चर में आपका एक व्हाइट स्पॉट है, कहीं पे ब्लैक सीन है और व्हाइट स्पॉट, तो वो व्हाइट स्पॉट एग्जैक्टली वहीं दिखेगा, उसके चारों तरफ आपको एलईडी जलती हुई नहीं। अगर मान लो आपकी एलईडी जो है बैकलाइट एलईडी वो साइडों में है, तो आपका जो सेंटर वाला पॉइंट है वो कहीं ना कहीं ब्लर करके कलर वहां तक जाता हुआ दिखाई देता। तो फुल एरे एलईडी वाला टीवी अगर लेते हैं तो वहां पे बहुत अच्छे से लोकल डिमिंग चलती है। अब फुल एरे एलईडी के बाद भी कुछ ऑप्शन इसमें ऐड ऑन हो जाते हैं, जैसे कि आपका माइक्रो एलईडी और मिनी एलईडी टीवी भी आजकल आ रहे हैं। अब मिनी एलईडी टीवी होते हैं, जो फुल एरे टीवी होते हैं, उनके एलईडी के बीच में आपको गैप दिखाई देता है। तो मिनी एलईडी होती है, उन एलईडी के बीच में जो गैप होता है 200 माइक्रोन का होता है, उन्हें मिनी एलईडी टीवी बोलते हैं। ज्यादा डिटेल मिनी एलईडी और आपको माइक्रो एलईडी तो यहाँ पे मैं आई बटन में दे देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आप चेक कर सकते हैं। फुल एरे का भी आप नीचे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी मिल जाएगा। माइक्रो एलईडी होती है जिसमें आपको 100 माइक्रोन से कम दूरी पर एलईडी लगाई जाती है और एलईडी का साइज भी बहुत छोटा होता है, तो वहां से लोकल डिमिंग बहुत अच्छे से प्रेजेंट होती है और ब्राइटनेस लेवल भी बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद आता है क्यू एलईडी। अब क्यू एलईडी क्या होता है? जिसमें हम एलईडी और एक आपके डिस्प्ले पैनल के बीच में एक क्वांटम डॉट फिल्म लगा देते हैं, जिससे कि कलर और अच्छे से प्रेजेंट होते हैं और वो आपको बिल्कुल परफेक्टली और रिच दिखाई देते हैं। एक होता है ओएलईडी, जिसमें कि अपने आप से पिक्सल लाइट खुद की जनरेट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, जिससे कि कलर प्रेजेंट वहां पे अच्छे से हो जाता है। बट ओएलईडी की अपनी कमियां है कि उसमें स्क्रीन बंद का इशू आता है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है, या तो फुल एरे एलईडी ऑप्शन आप ले लें,
या आप माइक्रो एलईडी ले लें, या सबसे बेस्ट होता है QLED टीवी लें। दोस्तों स्क्रीन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कुछ स्मार्ट फीचर्स और भी होने चाहिए, जैसे डॉल्बी विजन का सपोर्ट होना चाहिए, जिससे कि कलर करेक्शन बहुत बढ़िया हो, HDR10 HDR10 Pro होना चाहिए, HLG होना चाहिए, और साथ ही साथ अप स्केलिंग इंजन भी होना चाहिए। अगर आपका 4K टीवी है, फुल HD टीवी है, तो बिना अप स्केलिंग इंजन के भी चल जाएगा, बट 4K में आपका अप स्केलिंग इंजन होना जरूरी है। इसके बाद आता है आपको जो टीवी लेना चाहिए वो कितने रिफ्रेशिंग रेट पर लेना चाहिए। तो रिफ्रेशिंग रेट 60 हर्ट्ज सभी में मिलता है, तो आप कोशिश करिए अगर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट वाला टीवी मिले तो बेस्ट है। हालांकि 120 हर्ट्ज वाले रिफ्रेशिंग रेट वाले टीवी थोड़े कॉस्टली आपको मिल सकते हैं, बट अगर आप गेमिंग का यूज करते हैं तो वहां पे उनके लिए बहुत परफेक्ट 120 हर्ट्ज वाले टीवी आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ जो ये पॉइंट है ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा लेना है। दोस्तों स्मार्ट टीवी में साउंड ना हो तो उसके बिना कोई काम नहीं है। पहले 10 वोट्स 20 वोट्स का साउंड आउटपुट मिलता था, अब 50 वोट 40 वोट साउंड आउटपुट मिलता है टीवी के साथ में, और आने वाले टाइम में आपको 102 वोट के भी टीवी देखने को मिलेंगे जो कि हाइसेंस जैसे टीवी देते हैं, जो कि 50 वोट और 100 वोट के कम से कम होंगे। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डोल्बी ऑडियो होना चाहिए, और डोल्बी एटमॉस मिल जाए तो सबसे कमाल है, और DTS सराउंड साउंड मिल जाए तो वो तो बेस्ट ही है। तो आपको स्मार्ट टीवी खरीदते हुए साउंड का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साउंड के बिना स्मार्ट टीवी बेकार है। उसके बाद आती है प्रोसेसिंग पावर की बात। तो प्रोसेसिंग पावर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेसर। तो आप जब भी प्रोसेसर लें तो 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर तो आता है, बट अभी 1.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर आ रहा है, और आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कि और भी ज्यादा गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर मिले, 2.0 का आपको प्रोसेसर गीगाहर्ट्ज वाला मिल जाए। उसके बाद आती है रैम की बात। तो रैम आपको अभी तक जो टीवी आ रहे थे, स्टार्टिंग वाले टीवी 1 GB रैम मिलती थी, बट जो 55 इंच थे 2 GB रैम मिल रही थी, 3 GB भी रैम मिल रही थी बहुत सारे टीवी में। तो अब जो टीवी आएंगे आपको 3 GB रैम कम से कम उनमें मिल जाएगी मेरे हिसाब से। उससे ज्यादा भी आपको 4 GB रैम और 8 GB रैम वाले टीवी भी देखने को मिलेंगे। तो रैम जितनी ज्यादा लेंगे तो मल्टीटास्किंग के लिए उतना अच्छा, क्योंकि आप जब टीवी लेंगे स्मार्ट टीवी तो उसमें एप्स होती हैं, और एप्स के लिए मल्टीटास्किंग चलाने के लिए कई सारी एप्स एक साथ चलती हैं, तो उसको रैम बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है, और वो आपको गेमिंग के एक्सपीरियंस को भी एनहेंस कर देती है। उसके बाद आती है मेमोरी। तो अभी तक जो आपकी मेमोरी मिलती थी वो 8 GB इंटरनल मेमोरी मिलती थी, जिसमें कि आपका अगर एंड्रॉइड है या दूसरा टीजन है या वेब OS है LG वाला, तो उसमें कुछ जो है आपका OS इंस्टॉल होता था, तो आपको जो मेमोरी मिलती थी वो 6 GB, कम उससे भी कम मिलती थी। जो 55 इंच वाले स्मार्ट टीवी थी उसमें आपको 16 GB की मिलती है, और अभी जो करंटली नए टीवी आ रहे हैं उनमें 32 GB की भी इंटरनल मेमोरी मिलती है। तो 32 वाला लें, 16 GB वाला, मतलब जितनी हायर हो उतना अच्छा है। 64 GB इंटरनल मेमोरी वाले भी टीवी आपको अब देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो होगी प्रोसेसिंग पावर और इंटरनल मेमोरी या रैम की बात। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लेना चाहिए। तो सबसे नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइम है एंड्रॉइड टीवी। तो एंड्रॉइड टीवी अपने आप में क्यों है, क्योंकि वहां पे लगभग 5000 से ऊपर एप्स हैं, जो खुद का प्ले स्टोर है, और वहां पे डेवलपर्स बहुत सारी एप्स बनाते हैं, और सारी की सारी ऐप लगभग हर टीवी की, हर वेब सीरीज की आपको वहां पे मिल जाती है। तो नंबर 1 पे एंड्रॉइड टीवी, और उसके बाद आता है जो आपके और ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे सैमसंग का टीजन हो गया, आपका LG का वेब OS हो गया, या तोशिबा का विदा हो गया, तो वो बहुत सारे हैं। बट जो सबसे अच्छा जो ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है वो एंड्रॉइड, क्योंकि उसमें जो है रेगुलरली काम होता रहता है अपडेशन के लिए। ऐसा नहीं है LG या आपके दूसरे टीवी में नहीं होता, वहां पे होता है। बट जो सबसे ज्यादा टीवी बिकता है, जिसको लोग ज्यादा यूज करते हैं, वहां पे ही ज्यादा से ज्यादा लोग डेवलपर्स होते हैं, और डेवलपर्स होने के बाद एप्स क्रिएट करते हैं। तो जब एप्स होती हैं तो आपका एक्चुअल में स्मार्ट टीवी, बहुत सारी एप्स आने के बाद ही आपका टीवी स्मार्ट होता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं। एक और टीवी वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फायर टीवी OS है, जो कि है एंड्रॉइड ही, बट वो कस्टम बेस्ड है, यानी कि अमेजन का है। तो वहां पे वो अपना कस्टम एंड्रॉइड OS चलाते हैं, जो जहां पर एप्स भी बहुत ज्यादा हैं, जो टीवी के लिए ही है, और बहुत सालों से ये चल रहा है। तो मेरे हिसाब से एंड्रॉइड और आपको अमेजन का कॉम्बिनेशन लेना, तो ये बहुत बढ़िया OS है, अमेजन फायर स्टिक। वहां पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं टीवी से रिलेटेड, बहुत सारी एप्स, आप वहां पे अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स वीडियोस, बहुत सारे कंटेंट, नेवर एंडिंग जो है लाइब्रेरी आप वहां पे देख सकते हैं। तो अगर कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम ले तो एंड्रॉइड टीवी या अमेजन फायर OS अच्छा है। फिर आता है आपका वॉइस असिस्टेंट। तो किसी भी टीवी में वॉइस असिस्टेंट होना भी जरूरी है, क्योंकि आप वॉइस असिस्टेंट के थ्रू कमांड दे सकते हैं अपने बिना टीवी के रिमोट को छुए हुए। आजकल जो स्मार्ट टीवी आ रहे हैं वो रिमोट के थ्रू ही गूगल वॉइस असिस्टेंट, बिक्सबी,
एलेक्सा आप चला सकते हैं। बट जो अभी हमने कुछ ऐसे टीवी देखे थे जैसे TCL का था जहां पे गूगल वॉइस असिस्टेंट या कुछ अदर असिस्टेंट आपको हैंड्स फ्री मिलते थे, जिसमें आपको रिमोट छूने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ओके गूगल बोलिए और वहां पे चल जाते थे। तो वहां पे वो सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। तो कोशिश करिए जब भी आप लें तो ऐसा टीवी लें जहां पे हैंड्स फ्री गूगल असिस्टेंट मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, ना मिले तो आपका रिमोट में भी असिस्टेंट होना, क्योंकि वहां से आप इंटरनेट ऑन थिंग्स वाली चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर गूगल वॉइस असिस्टेंट या अमेजन एलेक्सा यूज करते हैं तो वहां से अपनी स्मार्ट लाइट, आप अपना स्मार्ट फ्रिज, आप अपनी डोरवेल या कुछ भी, या आपका जो स्मार्ट साउंड बार है, स्मार्ट स्पीकर है, उसको कनेक्ट कर सकते हैं वॉइस के थ्रू। वो गूगल टीवी से कनेक्ट हो जाएगा या अमेजन टीवी से, और वो आपके इंटरेक्ट करेंगे आपस में। इसके बाद आते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शन। तो कनेक्टिविटी ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे इंटरनेट के लिए वाईफाई मिल जाता है, ईथरनेट का सपोर्ट मिल जाता है। तो ईथरनेट का सपोर्ट टीवी में आजकल आ ही रहा है, तो वो भी ऑप्शन है। वाईफाई आप डुअल बैंड को ही प्रेफर करें, क्योंकि सिंगल बैंड और डुअल बैंड में थोड़ा अंतर होता है। सिंगल बैंड पे थोड़ी स्पीड कम होती है, डुअल बैंड वाले की 5.0 की स्पीड बहुत अच्छी होती है, कनेक्टिविटी इशू नहीं होते हैं। खासकर आप गेमिंग कर रहे हैं तो वहां पे बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से काम करती है। उसके बाद आता है HDMI पोर्ट। तो HDMI पोर्ट आप ज्यादा से ज्यादा HDMI पोर्ट अगर मिल जाए, 3 HDMI पोर्ट हर टीवी में लगभग मिल जाती है, किसी में 2 मिलती है, और उसमें आप देख लें CEC ARC कनेक्टिविटी वहां पे होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो डिवाइस हैं वो CEC ARC से एक दूसरे के रिमोट से, मतलब अगर टीवी का रिमोट है तो साउंड बार कंट्रोल हो जाएगा, और साउंड बार के रिमोट से टीवी का रिमोट कंट्रोल हो सकता है अगर CEC ARC उसमें होता है तब। उसके बाद आता है HDMI का वर्जन कौन सा हो। HDMI का 2.0 आपको वर्जन मिलता है, और आने वाले टाइम में 2.1 आपको हाई एंड टीवी में देखने को मिलता है। तो 2.1 को ज्यादा प्रेफरेंस दे अगर आपके बजट में आता है तब। तो वहां पे जो ट्रांसफर, डाटा ट्रांसफर स्पीड है वो बहुत अच्छे से परफेक्टली काम करती है, और खासकर गेमिंग के लिए तो HDMI 2.1 होना जरूरी है। इसके बाद आता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और उसमें 5.0 या 5.1 वाला ब्लूटूथ वर्जन होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका USB पोर्ट। तो USB पोर्ट में आपको 2 USB पोर्ट मिल ही जाती हैं, और उसके बाद भी आपको 2.0 उसमें मिलती है। किसी टीवी में आपको 3.0 वाला यानी कि फास्टर स्पीड वाली आपको USB पोर्ट मिल जाती है, तो यहाँ भी आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसके बाद आता है किसी को ऑक्स चाहिए, ऑप्टिकल इनपुट चाहिए, तो वो भी ऑप्शन आपको कनेक्टिविटी ऑप्शन वहां पे देखने चाहिए। तो दोस्तों ये थी टोटली 2021 की आपको स्मार्ट टीवी बाइंग, मतलब जब भी आपको स्मार्ट टीवी परचेज करना हो तो इस गाइड को जरूर देखें, तो आपको एक स्मार्ट टीवी बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको बेस्ट ऑप्शन टीवी के, स्मार्ट टीवी के देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके बजट के अकॉर्डिंग साइज, या हमारी वेबसाइट 7sense.in पर जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां से आपको बेस्ट टीवी मिल जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी लंबी हो गई तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनको नहीं पता कि स्मार्ट टीवी कैसे परचेज करना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।